हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स की चैप्टर नंबर 5। वो है चुंबकत्व एवं द्रव यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर है, जिसमें आज टॉपिक डील करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है और साथ ही साथ क्षण चुंबक के बारे में। तो आज के टॉपिक में आ रहा है क्षण चुंबक और साथ ही साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो देखिए इसका परिचय किस तरीके से। तो सबसे पहले बता दूं कि चुंबक और चुंबकत्व होता क्या है। चुंबक का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे हो गया लोहा, कोबाल्ट, निकेल और इनके जो मिश्र धातु होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उसी को चुंबक बोला जाता है और इसके इस गुण को चुंबकत्व बोला जाता है। इस चुंबक और चुंबकत्व की पूरी तरीके से जानकारी प्राचीन काल में तो नहीं रहा, लेकिन चुंबक के बारे में लोग पहले से ही जानते थे कि ये जो चुंबक जो लोहे के अयस्क है जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, उसमें निकेल, कोबाल्ट और लोहा से बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता था। उसको लोग पहले ही से ही चुंबक बोलते थे और उसके बाद इसकी कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में इसकी पूरी जानकारी को प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है से चुंबकत्व संबंधी कुछ विचार इस प्रकार है। तो सबसे पहले पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है, जिसके बारे में अर्थ एक चुंबक है यानी भू चुंबकत्व एक टॉपिक है जिस पे डिस्कस किया जाएगा। उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी दिखाई जाएगी। ये अवधारणा थी। दूसरा नंबर में है, जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया या शांत पानी पर तैराया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका वह सिरा जो भौगोलिक भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है वो उत्तरी ध्रुव, और जो भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। यानी बताएंगे आगे कि किसी भी चुंबक को यदि आप स्वतंत्र रूप लटकाते हैं तो जो सिरा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में जाता है, ठीक है, वो दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। जो उत्तर दिशा की ओर जाता है वो उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है, जिसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब आता है इसमें दो पृथक पृथक चुंबकों के दो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव जब पास लाए जाते हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। मतलब सिंपल में बोलिए कि जो सजातीय ध्रुव जो एक जैसा होता है, एक गुण का होता है, जैसे दक्षिणी दक्षिणी या तो उत्तरी उत्तरी, तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। वही यदि इसके विपरीत एक चुंबक के उत्तर और दूसरे के दक्षिण ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को लाते हैं तो आकर्षित करते हैं। जैसे विजातीय आवेश और सजातीय आवेश था। सजातीय आवेश विकर्षित, विजातीय आवेश आकर्षित, वही चीज यहां भी है। अब देखिए, किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, इसको भी बात हम लोग करेंगे। यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाता है तो हमें दो छोटे छोटे अलग क्षण चुंबक मिल जाएंगे, जिनका चुंबकत्व क्षीण होगा, है ना, वैद्युत आवेशों की तरह। विलुप्त चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, जिन्हें चुंबकीय एक ध्रुव कहते हैं, का अस्तित्व नहीं है। यदि चाहते हैं कि एक चुंबक के जो दो ध्रुव है दक्षिणी और उत्तरी उसको अलग कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। लौह और इसकी मिश्र धातुओं से चुंबक बनाने संभव है। यानी यदि लौह ले लें और इसका मिश्र धातु ले लें तो उससे क्या कर सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं। जैसे इस्पात हो गया, इस्पात से चुंबक बना सकते हैं, स्टील से।
अब देखो बारी बारी से, वो तो था चुंबकत्व संबंधित कुछ बातें जो ऐसे इंट्रोडक्शन के रूप में था, लेकिन अब जो है से मेन टॉपिक स्टार्ट होती है, जहां से स्टार्ट करते हैं चुंबक। और सबसे पहले बता दूंगा कि चुंबक है क्या, चुंबक जो है से किस पदार्थ से बना है और कैसे कैसे क्या होता है, इसकी स्टोरी। तो सबसे पहले बता दूं, चुंबक, चुंबक मतलब मैग्नेट। मैग्नेट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एशिया के मैग्नेशिया नेमक नेम के स्थान से मिला है। क्योंकि एशिया का एक मैग्नेशिया नामक स्थान है जहां पर लोहे का अयस्क, जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, वो वहां पे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए उसी के नाम पे, इसको मैग्नेशिया के नाम पे ही जो है से उस अयस्क का नाम, लोहे का अयस्क का नाम मैग्नेटाइट पड़ा, जिसको शॉर्ट में हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। और इसकी जो यहां पर अयस्क की फार्मूला होती है Fe3O4 होता है, जो मैग्नेटाइट है, जो आयरन का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। ये हो गया। अब आते हैं कि ये है क्या, ये कैसा पदार्थ है। तो सबसे पहले बता दूं कि मैग्नेट जो है, चुंबक, एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास लौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे कोबाल्ट को, निकेल को, लोहा को पास में लाइएगा तो वो क्या करेगा, ये उसको आकर्षित कर लेगा, यानी उसी को चुंबक कहा जाता है। मतलब वैसा पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थ हो, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। अब ये जो चुंबक है, इसकी फार्मूला तो आप जान गए, ये है क्या, Fe3O4 है, जो आयरन का अयस्क है, यानी मैग्नेटाइट है। अब देखो मैग्नेटाइट, जो मैग्नेट बना, जो चुंबक नाम पड़ा, ये क्यों पड़ा, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, यहां पे संस्कृत भाषा में अपनी ओर आकर्षित करने का मतलब होता है चुंबन, और उसी पर, क्योंकि इसके पास आकर्षित करने का गुण है, यानी चुंबन लेने का गुण है, जिसके कारण इसका नाम चुंबक पड़ गया। अब देखिए यहां पर इसकी टाइप्स आती है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, जिसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यानी जो लोहे की अयस्क जो है पाया जा रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, प्रकृति में, वही क्या है, प्राकृतिक चुंबक है। लेकिन बहुत दिनों तक उसी से काम चलाया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि ये जो है से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें और स्ट्रॉन्ग और जो है से प्रबलता वाला चुंबक की आवश्यकता है। तो यहां पर लोगों ने कृत्रिम तरीके से चुंबक बनाना शुरू कर दिया, जिसको बोला गया कृत्रिम चुंबक, जिसको आर्टिफिशियल चुंबक भी बोलते हैं। यानी मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यानी मानव द्वारा जो निर्मित होगा, वो अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से बनाया जाने लगा, तो उसको बोला गया आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक। ये हो गया। इसके बाद समझिए कृत्रिम चुंबक के प्रकार, यानी कृत्रिम चुंबक जो बनाया गया, जो मानव निर्मित बनाया गया, उसकी भी दो प्रकार होता है। एक होता है कि बहुत दिनों तक जो रहता है, चुंबक की तरह काम करता है, जिसको अस्थाई चुंबक बोलते हैं, स्टेबल मैग्नेट बोलते हैं। वैसे चुंबक जिनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, माने जल्दी समाप्त नहीं होता है बनाने के बाद, तो उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए लोहे की मिश्र धातु स्टील होता है, स्टील का यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे जो है से अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। और यहां पर खास बात यह है कि दूसरा है अस्थाई चुंबक, जो अनस्टेबल मैग्नेट है। मतलब वह चुंबक जिनका चुंबकत्व अस्थाई नहीं होता है, मतलब कुछ ही देर के लिए रहता है और वो फिर समाप्त हो जाता है, उसको बोला जाता है अस्थाई चुंबक, जिसको विद्युत चुंबक भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। मतलब हुआ कि जब तक जो है से विद्युत धारा प्रवाहित हो, तब तक वो चुंबक का गुण रखेगा, और जब विद्युत धारा बंद कर दी जाएगी, तो वो जो है से चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। यानी इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित करके, जिसका जो है से बनाने का मेथड है कि इसमें
सॉफ्ट आयरन रड यानी नर्म लोहे की छड़ को यूज किया जाता है। अस्थाई में स्टील, और जो अस्थाई जो अनस्टेबल बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, तो नर्म लोहे की छड़, नर्म लोहा मतलब यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे की ओर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आता है चुंबकीय ध्रुव, जिसको मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। देखिए ये पोल होता क्या है, सबसे पहले समझिए। जैसे ये मैग्नेट है, ये चुंबक है। इस चुंबक को लोहे की चूर्ण पहले बना लीजिए, और लोहे के चूर्ण बनाने के बाद इसको उस चूर्ण में डुबो दीजिए, और डुबो करके पूरे तरीके से ढक करके इसको बाहर निकालिए। तो देखिएगा रिजल्ट क्या मिला, कि ये जो छोर है और ये जो छोर है, दोनों छोर पर अधिकतम जो है से चूर्ण चिपका हुआ रहेगा, आकर्षित किया हुआ रहेगा, उसी को बोला जाता है इसका ध्रुव। यानी चुंबक के दोनों सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है, उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। क्यों देखा, क्योंकि देखा कि बहुत ज्यादा जो है से चूर्ण अटैच है, आकर्षित हुआ है, तो इसीलिए इसकी दो सिरा है तो दो ध्रुव नाम रखा गया, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जिसका नामकरण कैसे किया गया, तो इसको सस्पेंड करेंगे, तो उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर आके रुकता है, इसीलिए इसका नामकरण हुआ। अब देखिए समझना ये है कि ये जो चुंबक है, ये जो चुंबक है, इसमें ये है सपोज दैट उत्तरी ध्रुव नॉर्थ, और ये है साउथ। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो नॉर्थ पोल है, इसकी प्रबलता प्लस होती है। जिस तरह से प्लस जो है से आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, उसी तरीके से इसकी प्रबलता धनात्मक होती है। या तो कह सकते हो ये जो है धनात्मक आवेश की तरह बिहेव करता है, और ये होता है क्या, ऋणात्मक आवेश की तरह। यानी इसकी प्रबलता, ध्रुव प्रबलता माइनस में होती है। तो यहां पर साउथ वाले ध्रुव प्रबलता माइनस में, नॉर्थ वाले की ध्रुव प्रबलता प्लस में होती है। इसलिए प्लस माइनस एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, कुछ खास दूरी पर है। तो जिस तरह से विद्युत में क्या होता था, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश है ना, बराबर परिमाण का रहे और कम दूरी पर रख के एक सिस्टम बनाते हैं, तो वो क्या होता है, द्विध्रुव होता है, जिसको विद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, एक माइनस प्रबलता है और उतना ही प्लस प्रबलता है, उससे बना हुआ एक सिस्टम है जिसको चुंबक बोलते हैं। तो ये क्या है, द्विध्रुव है। यानी चुंबक एक हमेशा क्या होता है, द्विध्रुव होता है। किसका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। ठीक है। इसकी प्रबलता की बात करें तो इसकी प्रबलता की एसआई जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। ठीक है। अब खास बात यहां पर ये ले लीजिए कि ये जो ध्रुव प्रबलता है, जो एम है, वो क्या होता है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के सीधा समानुपाती होता है। माने चुंबक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो ध्रुव प्रबलता भी ज्यादा होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो ध्रुव प्रबलता भी कम होगी। ये हो जाएगा इस तरीके से। अब यहां पर एक नंबर में है छड़ चुंबक। छड़ चुंबक में देखो होता क्या है, ये देखो छड़ टाइप का रहेगा शेप में, तो वही छड़ चुंबक होगा। इसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, मतलब ये प्लस एम है, ये माइनस है। हो गया ऐसा। गोल सिरे वाला चुंबक, इसको बोलते हैं डंबेल, यानी डमरू टाइप का जो होगा वो डंबेल होगा, गोल सिरे वाला चुंबक होगा, जिसको इस तरीके से नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। ये डमरू टाइप का है। नाल चुंबक, जिसको यू शेप मैग्नेट बोलते हैं,
यानी इस तरीके से ऐसे, ये क्या हो गया, यू शेप हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो यू शेप हो गया। एक होता है चुंबकीय सुई, जिसको मैग्नेटिक निडल बोलते हैं, जिसको कंपास के रूप में यूज करते हैं, जो डायरेक्शन के रिप्रेजेंटेशन के लिए लोग इसको लेकर चलते हैं, जिसका शेप के अनुसार से ऐसे, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, ये हो गया मैग्नेटिक निडल। तो ये जो चुंबक के टाइप्स आप देख रहे हैं वो शेप के आधार पे है, आकार के आधार पे है, आकृति के आधार पे, जो हमेशा एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम कर रहा है, जिसके पास दोनों ध्रुव साथ साथ रह रहा है ना, अलग अलग नहीं संभव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है चुंबकीय अक्ष, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखिए, सपोज करता हूं कि ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के लिए ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। यहां से इन दोनों को मिलाने वाली एक क्या होती है, रेखा होती है। इसी मिलाने वाली रेखा को हम लोग, सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा को चुंबक की चुंबकीय अक्ष कहते हैं। हो गया ऐसा। अब है चुंबकीय आमयोत्तर, जिसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। देखिए, ये जो है से चुंबक है, सपोज कर लीजिए यहां पर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट सपोज कर लिया मैंने कि ये मैग्नेट है, और इसका ये नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ये इससे एक्सिस पास किया, और इस एक्सिस के लिए इमेजिन करो एक प्लेन ऐसे गुजरा, तो यही जो प्लेन इस अक्ष से गुजरेगा उसी को बोला जाएगा चुंबकीय आमयोत्तर, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी क्षण चुंबक की चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाले उदग्र समतल को चुंबकीय आमयोत्तर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय आमयोत्तर कहते हैं। अब यहां पर समझिए, अब आता है चुंबकीय लंबाई, जिसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। ये मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, सो समझिए। देखिए, किसी भी मैग्नेट को आप लेते हो, जैसे ये आपने मैग्नेट लिया, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, ज्यामितीय लंबाई बोलते हैं। और यहां पर लेना है चुंबकीय लंबाई, जिसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। तो यहां पर ये मैंने बोला कि इसका ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। तो यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये जो ज्वाइन करेंगे, इसके जो लंबाई होगी, यही क्या होगा, चुंबकीय लंबाई होगी, मैग्नेटिक लेंथ होगी। और जो ध्रुव होता है वो थोड़ा सा अंदर होता है। क्या होता है, थोड़ा सा अंदर होता है, यानी जो है से दोनों के एंड के अंदर। यानी इस केस में बोला जाए कि जो मैग्नेटिक लेंथ है वो छोटा होता है, किससे, ज्योमेट्रिकल लेंथ से। यानी मैग्नेटिक लेंथ और बाई ज्योमेट्रिक लेंथ जो होता है अप्रॉक्स 5/6 होता है, जो अप्रॉक्स 0.86 होता है। यानी ये चीजें हो जाएगी। यहां पर यही बोला गया, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को ही चुंबकीय लंबाई बोलते हैं, और एक्चुअल लेंथ को ज्योमेट्रिकल लंबाई, ज्यामितीय लंबाई बोलते हैं। और एक चीज और देखो, यहां पे बता दूं, यहां पे देखिए जो पोल आया है, ठीक है, ये पोल, इसके बीच एक बिंदु जो होगी, इन दोनों पर अधिकतम आकर्षण कैपेसिटी है, आकर्षण क्षमता है, और यहां पे न्यूनतम क्षमता है बीच में।
जिसको उदासीन बिंदु बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। जहां पर सबसे कम आकर्षण क्षमता होती है उसको न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चुंबक के गुण। चुंबक में मुख्यतः निम्न गुण होते हैं। सबसे पहले चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि ये सब चुंबकीय पदार्थ है जिसको आकर्षित करता है चुंबक, है ना। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, जिसे क्या बोलते हैं, लोड स्टोन बोलते हैं। दिशा निर्देशन का गुण बोलते हैं, क्योंकि एक गुण हुआ आकर्षण गुण, दूसरा गुण क्या होगा, दिशा निर्देशन का गुण, जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आके स्वतंत्र लटकाने पर रुकता है, तो दिशा निर्देशन का। अब देखो तीसरा में आता है चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। यानी उत्तरी ध्रुव को विकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस प्लस वाला क्या होता है, विकर्षित करता है, और प्लस माइनस वाला क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और माइनस माइनस वाला भी विकर्षित करता है। तो विकर्षण यानी प्रतिकर्षण सजातीय में होगा, विजातीय में आकर्षण होगा। चुंबक के अकेले उत्तरी ध्रुवों अथवा अकेले दक्षिणी ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग अलग करना असंभव। जैसे सपोज कीजिए यहां पर आप एक चुंबक लेते हैं और यहां पर ये उत्तरी ध्रुव है और यहां पर ये दक्षिणी ध्रुव है। अब हुआ क्या कि मन किया कि इसको बीच में ऐसे काट देते हैं। ऐसा लगा कि उत्तरी ध्रुव को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, लेकिन नहीं, जहां पे कटा वहां पर एक दक्षिणी ध्रुव इसके साथ बन गया, और इधर देखा गया तो ये दक्षिणी ध्रुव था, तो यहां पर उत्तरी ध्रुव, यानी जहां पे कट किए वहां पे खुद ब खुद क्रिएट हो गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना। और यहां पर फिर विजातीय विजातीय डाइपोल बना लिया मिलकर, यानी इस तरीके से अलग करना संभव नहीं है, ठीक है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है, प्रेरित कर देता है। कंडीशन आगे पढ़ाएंगे कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होती है वो चुंबकित इस तरीके से हो जाता है कि सभी पदार्थ जो है से में विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव है, और वो जो है से सजा देता है, एक अरेंज कर देता है एक डायरेक्शन में, जिसको प्रेरण बोला जाएगा। तब जो है से ऐसा होता है। चुंबक को गर्म करने पर, बार बार ऊपर से गिराने पर, मतलब उस पर चोट पहुंचाने पर, हथौड़े आदि से पीटने पर, घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट होता है, मतलब उसमें आकर्षण का गुण, आकर्षित करने का गुण कम होता जाता है, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ को कम आकर्षित कर पाएगा। अब देखो आगे बढ़, कूलॉम, चुंबकत्व में कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लाइन मैग्नेटिज्म। जैसे क्या बतलाया गया था कि चुंबकत्व के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत आवेशों के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल की जो माप की जाती है कि वो लगता कितना है, उसके मेजरमेंट में कूलॉम जी ने नियम दिया। उसी तरीके से कूलॉम जी ने चुंबक के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है, ठीक है, उससे संबंधित नियम दिया। वहां पर आवेश यूज करते हैं, यहां पर ध्रुव की प्रबलता यूज करते हैं, वहां भी दूरी होती थी, यहां पर भी दूरी होती थी। वहां पर दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी लेते थे, इतना है। तो यहां पर सिंपल कंसीडर किए कि दो चुंबक का ध्रुव है ना, यदि दक्षिणी दक्षिणी एक तरफ रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, उत्तरी उत्तरी रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, और एक उत्तरी ध्रुव रहेगा और एक दक्षिणी ध्रुव रहेगा तो उस केस में आकर्षण होगा। तो यहां पे सपोज कीजिए मैंने, चलिए ठीक है, एक ध्रुव कंसीडर किया, एक ध्रुव नहीं, इधर दूसरा ध्रुव भी है,
ठीक है, तो यहां पे नॉर्थ पोल जहां पर M1 है ध्रुव प्रबलता इसकी, दूसरा चुंबक मैंने लिया और इसका दक्षिणी ध्रुव पास में है, उत्तरी ध्रुव आगे है, इसकी ध्रुव प्रबलता M2 है, ये प्लस है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव माइनस है। तो दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है जिस पर क्या होगा, इधर से ये जो है इस पर बल लगा रहा है अपने तरफ, इस पर ये बल लगा रहा है अपने तरफ, जो आकर्षण का बल लग रहा है, ठीक है, और ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है, दोनों पर लगने वाला बल, दोनों के बीच जो लगने वाला परस्पर बल है, दोनों पर परिमाण आपस में बराबर है, बट दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इस पर एक्शन होगा तो इस पर रिएक्शन के नेम से जाना जाएगा। ठीक है, अब यहां से खास बात यह है कि दो ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल उनकी ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा ध्रुवों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो वहां बताया गया था, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है कौन, आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। तो यहां पर होगा चुंबकीय बल और आवेश के जगह पर होगा ध्रुव प्रबलता। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये आया कि दोनों ध्रुवों के बीच जो लगने वाला चुंबकीय बल है यानी F है, वो ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के सीधा समानुपाती, तो F वैरिज M1 M2 हो जाएगा। अब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी r है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी F वैरिज 1/r² होगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिया जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, F वैरिज M1 M2 होगा बाई r² होगा ऐसा। अब यहां से क्या करनी है, वैरिज को हटाइए, ये कांस्टेंट लाइए और यहां पे ये कांस्टेंट μ0/4 पाई होता है और ये क्या होता है, यहां से M1 M2 और बाई r² होता है, यहां से ये F हो गया, जहां पे μ0 को बोला जाता है चुंबकशीलता, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता, जिसकी वैल्यू यहां पे μ0 होता है, ठीक है, जो कि क्या है 4 पाई होता है इंटू 10⁻⁻7 एसआई सिस्टम में होता है, जो टेस्ला मीटर पर एम्पियर के नाम से जाना जाता है। तो याद रहे μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है, ये हो गया। तो यहां पे इसकी वैल्यू रख करके और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को सॉल्व किया है। सेम यहां पर कांस्टेंट बदल रहा है और आवेश के जगह पे ध्रुव प्रबलता आ रही है, बस दूरी तो उसी तरीके से लगा। अब यहां पर खास बात आता है कि यदि कोई माध्यम में रखें तब क्या होगा। देखिए, यदि चुंबक को, दोनों चुंबक को जो ध्रुव लिए हैं उसके बीच यदि कोई माध्यम लाकर रखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उसके बीच लगने वाला बल जो है चुंबकीय बल में वृद्धि हो जाती है, यानी चुंबकीय बल बढ़ जाता है। सपोज कर लीजिए कि आपने दो ध्रुव लिया है
एक M1 वाला है और एक यहां पर क्या वाला है, तो M2 वाला है। दोनों के बीच की दूरी आपने रखा है जो R रखा है और यहां पर क्या रखा है, मटेरियल रखा है और इस मटेरियल को म्यू आर बोला गया। यानी म्यू आर पूछा जाएगा तो म्यू आर है क्या, यानी म्यू आर का मतलब हुआ माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो ये क्या हो गया, म्यू आर हो जाएगा। ठीक है, दे दिया। तो इस केस में चुंबकीय बल जो होगा म्यू नोट म्यू आर बाई क्या आएगा, 4 पाई आएगा, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। हो गया ऐसा, यानी F इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां से इस म्यू नोट म्यू आर इज इक्वल टू म्यू होता है, जिसको बोलते हैं यहां पर, ठीक है, माध्यम की निरपेक्ष, ठीक है, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता यानी यहां इस तरीके से लिख देंगे, F जो मीडियम में आएगा, माध्यम में आएगा म्यू बाई 4 पाई और M1 M2 और बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। तो ये म्यू आर जो होगी, जब म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो लगने वाला चुंबकीय बल बढ़ेगा और म्यू आर की जो वैल्यू है वो कभी कभी कम होता है, जो बताएंगे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो उसमें म्यू आर का वैल्यू 1 से कम होता है, तो वैसे पदार्थ जब रखोगे तो चुंबकीय बल जो है से कमेगा, और अन्यथा म्यू आर का वैल्यू यदि 1 से ग्रेटर होगा तो वो बढ़ेगा। तो दो केसेस हैं, डाईमैग्नेटिक रखोगे बीच में मटेरियल तो बल कम जाएगा, और पैरामैग्नेटिक रखोगे तो बल बढ़ जाएगा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक रखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो बातें हम लोग करेंगे आगे। तो इस तरीके से यहां पर चुंबकीय बल लगता है। तो ये चीजें हो गई। तो यहां तक टॉपिक था जो कि समाप्त होता है।